यादों का कैनवस। नमस्ते। भारत भूषण, वो नाम जिनका शुमार हिंदुस्तानी सिनेमा के बेहतरीन अदाकारों में होता है। क्या अब भी कुछ कहने को बाकी है? अपने जमाने के सुपरस्टार और महंगे अदाकारों की फेहरिस्त में भारत भूषण का नाम आता है। 1950 के दौर में अपने चाहने वालों के दिलों पर खूब राज किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1950 के दौर में जहां दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद साहब का चर्चा खासो आम था, वहीं भारत भूषण साहब इन दिग्गजों से कम न रहे। ये तहतुल लफ्ज़ी हटाइए साहब, तरन्नुम में कहिए, गाकर। अच्छी बात है, गाकर ही सही, लेकिन आपको भी गाकर साथ देना होगा। 14 जून साल 1920 में यूपी के मेरठ में भारत भूषण साहब की पैदाइश हुई। वालिद साहब पेशे से वकील थे, चाहते थे कि बेटा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, पर साहिबजादे की चाहत थी फिल्म में नाम कमाने की। भारत भूषण चोरी छुपे फिल्में देखने जाया करते थिएटर्स में, और जब घर पहुंचते तो हमेशा वालिद साहब की डांट खाते। लेकिन उन्हें इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उनके जहन में फिल्मों का कीड़ा जो था, उन्हें अदाकार बनना जो था, वो अदाकार बनना तो चाहते थे, पर साथ ही साथ वो क्लासिकल गायक भी बनना चाहते थे। सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे। खैर, ये सपना पूरा तो नहीं हुआ उनका, पर बतौर गायक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर इस किरदार को बखूबी जिया अपनी कई फिल्मों में। 2 साल की उम्र में माँ का साया सर से उठा और पूरा बचपन नैनीहाल में ही गुजारना पड़ा। वहीं पर अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कोलकाता चले आए ताकि वहां अदाकारी के जौहर सीख सके, सिनी पर्दे पर भी रोल्स निभा सके। ऐसे में कोलकाता में सिनेमाई पर्दे पर भारत भूषण ने काम किया। उस वक्त उन्हें माहाना 60 रुपए मिलता था, पर मंजिल तो मुंबई ही थी, इसीलिए अपने आप को बतौर अदाकार एस्टैब्लिश करने के लिए मुंबई की तरफ रुख किया। ओह शबाब, तू कैसे है? आप अभी तो आई हैं? हाँ, क्यों बाहरी? हाँ, ये गंगा जल्दी से बांध दीजिए। आप पीर साहब से बनवा कर लाई हैं? अच्छा। आपका सफर ठीक गुजरे, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें कामयाबी मिले, और आपको किसी की नजर न लगे, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, मुंबई में 1941 में एज ए सपोर्टिंग रोल से ही उन्होंने फिल्म चित्रलेखा से शुरुआत की। 1941 में डायरेक्टर रमेश्वर शर्मा फिल्म भक्त कबीर बना रहे थे, तो उस वक्त उनके जहन में भारत भूषण नहीं बल्कि एक्टर ओमकार नाथ ठाकुर थे। फिल्म पर काम भी शुरू हुआ था, पर अचानक से डायरेक्टर और एक्टर के दरमियान इख्तिलाफात का सिलसिला फिल्म को लेकर शुरू हुआ। फिल्म रुक गई और डायरेक्टर की नजर भारत भूषण पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फौरन फिल्म में बतौर लीड कास्ट किया। ऐसे में भक्त कबीर से एक नया सितारा चमक उठा। हालांकि भक्त कबीर 1942 में रिलीज हुई, यानी चित्रलेखा के 1 साल बाद, तो रिकॉर्ड्स के मुताबिक चित्रलेखा भारत भूषण की पहली रिलीज फिल्म बनी। खैर, सितारा तो चमक उठा था, पर अभी सुपरस्टार बनने के लिए जदोजहद के और भी मराहिल तय करने बाकी थे। भक्त कबीर के बाद दीगर और फिल्मों में भी भारत भूषण ने काम किया, जिनमें सुहाग रात, भाई बहन, किसी की याद वगैरह जैसी फिल्में काबिल जिक्र है। फिल्म आई सुहाग रात, जिसमें अदाकारा गीता बाली के साथ बतौर हीरो उन्हें फिल्मकार केदार शर्मा ने साइन किया, और ये फिल्म भारत भूषण की पहली हिट बनी। जाओ जाओ ना सताओ, मुझसे ना बनाओ बतिया। अभी अपनी अदाकारी से शोहरत की बुलंदियों को छूना बाकी था, और ये मुमकिन हो पाया फिल्म बेजू बावरा से, जहां से उन्होंने स्टारडम की शुरुआत की। बैजू, तुम आ गए बैजू? हाँ काका, मैं आ गया। अच्छा तुम्हें क्या है बेटा, आज गौरी की शादी हुई। गौरी की शादी? गौरी की शादी? हाँ बेटा। काका, मुझे जल्दी उस पार पहुंचा दो। आज मैं भी नहीं पहुंच सका बेटा, जमुना में बाढ़ आई हुई, कश्ती कैसे डाल सकता, डूब जाएगी। मेरे अरमानों की कश्ती डूब रही है काका, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। बेजू बावरा के फौरन बाद भारत भूषण की जोली में एक और धमाकेदार किरदार आया, मौसीकार का किरदार। भारत भूषण
अब कामयाब सफर को निकल पड़े थे, पर तरक्की की और भी मंजिलों को हासिल करना बाकी था। 1954 में सोहरावर्दी की फिल्म मिर्जा गालिब को भी निभाना बाकी था। सादत हसन मंटो की एक कहानी पर मबनी इस फिल्म ने 1955 में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल का एजाज अपने नाम किया। सुरैया के साथ भारत भूषण की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। गुलाम मोहम्मद साहब की मौसीकी ने फिल्म को और भी अमीर बना दिया। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मिर्जा गालिब के बाद एक और म्यूजिकल हिट भारत भूषण की झोली में आ गिरी। साल 1956 की बसंत बहार, जिसमें उनके ऑपोजिट अदाकारा निम्मी थी। शंकर जयकिशन की मौसीकी ने फिल्म में चार चांद लगा दिए। निम्मी के साथ भारत भूषण की जोड़ी को फिल्म अंगुलीमाल में भी पसंद किया गया और सोनी महिवाल में भी। सोनी महिवाल के संगीतकार एक बार फिर नौशाद साहब थे और अंगुलीमाल में अनिल बिस्वास की मौसीकी थी। मेरी आंखों ने इसी दुनिया में जन्नत देख ली। भारत भूषण की जोड़ी मधुबाला के साथ भी खूब पसंद की गई। कई हिट फिल्में इस जोड़ी ने दिए, जिनमें गेटवे ऑफ इंडिया, कल हमारा है, फागुन और बरसात की रात जैसी फिल्में सरे-फेहरिस्त है। तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया में मधुबाला और भारत भूषण को एक साथ पर्दे पर रोमांटिक अवतार में लाने का काम किया फिल्म मेकर ओम प्रकाश ने, जो खुद भी एक बेहतरीन एक्टर थे। मदन मोहन का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण के लिखे नगमे थे। यहाँ फिल्म मेकर और संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी का भी नाम लेना जायज है। एस.एन. त्रिपाठी ने भारत भूषण को उनके करियर की 3 बड़ी हिट फिल्में दी, जिनमें कवि कालिदास, रानी रूपमती और संगीत सम्राट तानसेन काबिल जिक्र है। रानी रूपमती में निरूपा राय के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया, खासकर उन पर फिल्माए गीत जिन्हें शैलेंद्र ने कलमबद्ध किया था। भारत भूषण ने इस कामयाब दौर में और भी कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिनमें वैजंतीमाला, सुचित्रा सेन और माला सिन्हा काबिल गौर है। 1962 में 11,000 लड़कियां में माला सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। भारत भूषण और माला सिन्हा फिल्म जहां आरा में भी जोड़ी के रूप में नजर आए थे। करुणा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिली। उम्मीद के बुझे हुए चिराग रोशन हो गए। मुझे बेगम साहब तक पहुंचा दो। भारत भूषण हकीकी जिंदगी में जिस तरह की शख्सियत थे, वैसे ही किरदार उन्हें फिल्मी पर्दे पर भी निभाने को मिले। जब फिल्म मेकर सोहरावर्दी ने मिर्जा गालिब बनाने की सोची, तो उनके जहन में भारत भूषण का ही नाम आया। जब फिल्म मेकर विजय भट्ट ने बेजू बावरा और चैतन्य महाप्रभु जैसी फिल्में बनाने की ठान ली, तो भारत भूषण ही उनकी नजरों में आए और चैतन्य महाप्रभु के लिए भारत भूषण को 1954 में फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर के एजाज से भी नवाजा गया। इसी तरह से एस.एन. त्रिपाठी ने जब कवि कालिदास और संगीत सम्राट तानसेन बनाने का फैसला किया, तो उनके जहन में इन किरदारों को पर्दे पर अंजाम देने के लिए भारत भूषण से बेहतर कोई न लगा। हर एक फिल्म मेकर के जहन में भारत भूषण ने एक खास छाप छोड़ दी थी। किसी ने उनमें संगीतकार को देखा था, कोई उन्हें शायर का किरदार में देखना पसंद करता था, किसी को उनमें साधु संत नजर आता था, तो कोई महान नायक के रूप में उन्हें देखना पसंद करता था। किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान होने लगी थी, क्योंकि उनमें कोई भी किरदार अंजाम देने की सच्ची लगन थी और इसी लगन को देख किस्मत ने भी उनका साथ दिया। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। स्टारडम के इस कामयाब दौर को भारत भूषण ने 1960 की दहाई में भी जिया। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्में लिखनी भी शुरू की और उनका निर्माण भी करना शुरू किया। फिल्में इतनी कामयाब रही कि भारत भूषण सबसे अमीर अदाकार और फिल्म मेकर की फेहरिस्त में आने लगे। यहाँ भारत भूषण की एक और फिल्म तकदीर का जिक्र करना भी लाजमी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कामयाबी की दूसरी पारी खेली थी चंद नाकाम फिल्मों के बाद। मैं जानता था कि अपने आप को दुनिया की निगाहों से छिपा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी निगाहों से नहीं। अब तक जो भी भारत भूषण ने सोचा था, जो भी ख्वाहिशें और उम्मीदें जिंदगी से लगाई थी, वो सारी पूरी हो रही थी। पर अचानक से एक ऐसा फैसला भी लेना पड़ा जो शायद उनके करियर और जिंदगी के लिए सही नहीं रहा। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस कभी नहीं रहा, पर उनके चाहने वालों को इसका रंज और मलाल हमेशा से रहा और अभी भी है। ये फैसला था एक के बाद एक फिल्मों का निर्माण करना। दरअसल उनके भाई रमेश चंद्रा, जो खुद एक फिल्म स्टूडियो आइडल स्टूडियो के मालिक थे, अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे।
भारत भूषण साहब के प्रोडक्शन तले ही। भारत भूषण साहब ने भाई की बात को मानते हुए फिल्म का निर्माण भी किया। फिल्म रिलीज हुई पर बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब साबित हुई। सरकार वाली मछली पकड़ रहे थे, खुद मेरे कांटे में फंसी चली आई। पर भारत भूषण साहब इस नुकसान की भरपाई करना चाहते थे, पर वक्त शायद उनके साथ नहीं था। फिल्में एक के बाद एक नाकामयाब साबित होती गईं और भारत भूषण को झटके पे झटके लगते गए और लगातार 5 साल तक सख्ती का दौर देखना पड़ा। वो दौर जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। उनकी जिंदगी से कई चीजें जाती रही, पर भारत भूषण साहब ऐसी शख्सियत ठहरे कि उन्होंने कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया और जो मिलता गया उसी को मुकद्दर समझकर आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक बार फिर से कैरेक्टर रोल्स निभाने शुरू किए बिना किसी झिझक के। अच्छा बेटा, तुम ऐसे किसी लड़के को जानते हो जिसका नाम सुंदर है? सुंदर? हाँ, नहीं बाबा। कौन है सुंदर? मेरा बेटा। साल 1969 फिल्म प्यार का मौसम में शशि कपूर के वालिद का किरदार भी निभाया। उन्हें फिल्म मेकर नासिर हुसैन ने ऑफर किया था ये रोल इतना दमदार था कि कैरेक्टर रोल्स में उनके चहेतों ने उन्हें दिल से एक्सेप्ट किया। भारत भूषण साहब ने बेहतरीन कैरेक्टर रोल्स निभाए, अपनी अदाकारी में कहीं भी कोई कमी नहीं बाकी रखी और चेहरे की मुस्कुराहट को हर दौर में हर हाल में बनाए रखा, चाहे हालात और वक्त इनके हित में रहे हों या ना रहे हों। दोस्त बेवफा नहीं, तकदीर बेवफा निकली। वाह वाह, क्या गजब का शेर फरमाया है। वाह वाह। जितनी आसानी से रोमांटिक और बतौर लीड किरदार फिल्मी पर्दे पर निभाए, उतनी ही सहजता और सरलता से उन्होंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल किरदार भी अदा किए। गर्ज अदाकारी के हर एक पहलू को भारत भूषण ने पर्दे पर बखूबी जिया तो गलत नहीं होगा। आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। माना कामयाबी के बाद नाकामी का दौर भी भारत भूषण ने देखा, पर इन्होंने हर दौर को हंस के जिया भी और पार भी कर लिया और एक सच्चे अभिनेता की तरह जिंदगी का हर घूंट खुशी खुशी पिया। यादों का कैनवस।